you can say it's not a suburb of Mumbai city, but it's adjoining Mumbai city, a city adjoining Mumbai. And at Andheri in Mumbai, which is the suburb of western suburb of Mumbai, we used to run two vocational centers. And while running those centers, the issue before all of us parents, when we used to discuss all these things, was that what after us, as the webinar today in which we are participating, has been saying that what after us. So we started thinking on those lines. Our first attempt was to find out a place somewhere near Thane, Mumbai area where we can build a facility or we can have a land, etc., which was not possible because of the prices were astronomical. So we were trying to find out a place when one of my friends who runs a very big organization. Sir, sorry to interrupt. Can you speak in Hindi too? There are parents also who. I'm not very well conversant with Hindi, but I can manage. Yes, yes. But I can manage it. Okay, thank you. हमने ऐसा सोचा कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, और इसी तरह से हमने विचार विमर्श करना शुरू किया। और हमारा एम ऐसा था कि बम्बई या ठाणे या डोंबिवली, कल्याण, ये जो MMR रीजन है, व्हाट वी कॉल मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कोई जगह मिलेगी, वहाँ हम लोग कोई रेसिडेंशियल फैसिलिटी सेटअप करेंगे। लेकिन इतना तो इजी नहीं है। बहुत लैंड के प्राइसेस वगैरह बहुत बड़े होते हैं, हम कुछ कर नहीं सके। लेकिन एक मेरा दोस्त है, वो जो उसकी एक ठाणे डिस्ट्रिक्ट में और पालघर डिस्ट्रिक्ट में उसकी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, NGO, और वो आदिवासी डेवलप विकास के लिए काम करता है। आदिवासी मजदूरों की उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, श्रमजीवी संगठन, विधायक संसद वगैरह वगैरह अनेक उसके ब्रांचेस है। सो उसने मुझे एक दफे उससे चर्चा करते समय बताया कि आप आना चाहते हो थोड़े लांग, बिकॉज ये ठाणे से वो जगह 70 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर दूर है। तो आप चाहे तो मैं आप एक 3/4 एकड़ 0.32 एकड़ जमीन डोनेट कर दूंगा। When he made that proposal in 2012, the price of the land was 37 lakhs of rupees at that time, and so he donated us the land. We agreed, we went there, we मम्मी का फोन आया था, बात कर ले। सर्वे और हमने सब वो ये करके लैंड डोनेट कर दी उन्होंने। और लैंड डोनेट कर देने के बाद गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करके हमने एक डोनेशन कलेक्ट करना शुरू किया, और CSR, फॉरेन डोनेशंस एक्सेट्रा करके हमने एक बड़ी 13,500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया की बड़ी एक फैसिलिटी खड़ी की है, विच वी कॉल डिस्पाइट केयर फैसिलिटी फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। हमारा और जो बच्चे यहाँ अंधेरी और ठाणे में आते थे, वही वहाँ आना शुरू हो गए। हमारा प्रोसीजर बिफोर दिस पैंडेमिक हैपेंड, बिफोर ये कोरोना का निर्माण होने के पहले हमने हमारा प्रोसीजर ऐसा था कि दर सोमवार को सुबह हमारा ठाणे में ऑफिस है, वो ठाणे में ऑफिस से बस से ये सब बच्चे वाड़ा जाते थे। वाड़ा से 7 किलोमीटर दूर है, तिड़सा नाम का एक गांव है छोटा, वहाँ ये फैसिलिटी है। राइट। और शुक्रवार तक वो वहाँ रहते थे, और शुक्रवार को बस उन्हें लेके आती ठाणे, और पालक लोग वहां से उन्हें लेके जाते थे। और हमारे यहाँ अभी जब ये फैसिलिटी बंद हुई कोरोना का वायरस के कारण से, ये फैसिलिटी बंद करना पड़ी, क्योंकि जिला प्रशासन ने हमें ऑर्डर दिया कि सब रेसिडेंशियल और स्कूल्स वगैरह सब बंद कीजिए। तो उसके 19 मार्च से हम बंद कर दिए। तब हम यहाँ 20 बच्चे थे, 18 बच्चे थे और 2 गर्ल्स थी, 2 युवती थी। और ये 20 लोगों
के लिए हमने 6 टीचर्स हैं हमारे, हमने वो 6 टीचर्स में प्रकाश बाळ ते थाने से ती आते जाते करते हैं। ना तुझी एक दफे वहाँ नवलकर हेल्प केलं ना तिने त्यांना रेसिडेन्शियल सुरू करायला. है और सब प्रोफेशनली रन करते हैं। 50 स्टूडेंट्स की यहाँ जगह है और हमने अभी ऐसा भी सोचा है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें से कोई इस तरह की हैंडीकैप वाला होगा तो हम उसे डे स्कूल, जहाँ जैसे हमने ठाणे और मुंबई में डे स्कूल चलाए थे, डे प्री वोकेशनल स्कूल चलाए थे, वैसा चलाने का हमारा मानस था, लेकिन ये कोरोना क्राइसिस के कारण हमें बंद करना पड़ा। अभी उसके बाद हमने हमारे सब सोबती के पेरेंट्स करीब से करीब 118 या 119 है और हम उसमें से ज्यादा से ज्यादा बच्चे दो तिहाई बच्चे ये व्हीलचेयर बाउंड पैराप्लेजिक है। तो हमारे पास अभी तो इतना फंड्स नहीं है कि हर पैराप्लेजिक व्हीलचेयर बाउंड बच्चे को हम वहां लेके जाएंगे, क्योंकि हर व्हीलचेयर बाउंड बच्चे के लिए एक अटेंडेंट या 2 बच्चे के लिए एक अटेंडेंट होना चाहिए, तो हमें इतने अटेंडेंट तो हम नहीं रख सकते हैं। आपके साथ जो ध्रुव मेहता है वो आके गए हैं, वो आपको बता देंगे हमारी फैसिलिटी कैसी है। वो दो तीन दफे वहां आके गए हैं। और अभी जब ये चालू करने का होगा, वापस चालू करना पड़ेगा हमें, कर रहे हैं, जब सरकार परवानगी देगी, सरकार परमिशन देगी, शायद मिलेगी सितंबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में। तो हमने ऐसा सोचा है कि पहले जैसे सोमवार से शुक्रवार तक बच्चे रहते थे, अभी थोड़ा उसका पीरियड हम एक्सटेंड करेंगे क्या, ऐसा सोच रहे हैं कि 1 हफ्ता के बजाय बच्चे 2 या 3 हफ्ते वहां रहेंगे, मेरा मोबाइल नंबर घर में आएंगे। ऐसा हमारा एक चर्चा चालू है अभी, क्योंकि बम्बई में हमारे जो बच्चे बम्बई से और ठाणे रीजन से आते हैं, वो बहुत सारे लोकल ट्रेन से प्रवास करते हैं। बम्बई में लोकल ट्रेन ही एक प्रवास का बहुत बड़ा साधन है। चालू नहीं हुआ है और लोकल ट्रेन चालू नहीं हुआ है, इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा सोचा है कि हम 2 या 3 हफ्ते वहाँ रखेंगे और 1 हफ्ता घर में रखेंगे। ऐसा कोई नया एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम सोच रहे हैं। और उसके साथ हमने ऐसा भी एक सोचा है कि हमारी निश ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जो सब पेरेंट्स है वो और उनके बच्चे हैं, वो जो सब एक तो अंध और बहुविकलांग है। तो हमारे यहाँ जगह बहुत है और मैंने जैसा बताया आपको, वैसे 2/3 बच्चे तो व्हीलचेयर बाउंड है, वो हम वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं। हमारे पास इतने फंड भी नहीं है इतना केयर गिवर्स रखने के लिए। सो हमने ऐसा सोचा है कि गाइड नहीं है और जो इंडिपेंडेंट है, ऐसे भी बच्चों को हम ले सकते हैं। हमारे यहाँ अभी एज ग्रुप 20 से 33 तक का है, 20 से 33 तक का है और 3 बरस हमने ये चलाया, तो 2017 से 2020 मार्च तक। अभी ये 4-5 महीने के लिए बंद हो गया है कोरोना क्राइसिस के कारण। अभी ये चालू होगा शायद सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चालू करने का हमारा सोच है। इसी तरह का इन शॉर्ट ये हमारा कार्य पद्धति है और हम ब्लाइंड के बजाय दूसरे भी बच्चे ले सकते हैं और हमारा प्रेफरेंस भी होगा कि वहाँ जगह है, वहाँ फैसिलिटी है, तो बाकी लोगों को उसका फायदा होना चाहिए। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया, जैसा व्हीलचेयर बाउंड और जो इंडिपेंडेंट नहीं है, उस तरह के विकलांग लोगों के लिए हमारे पास इतना फंड्स नहीं है, हमारे पास इतना केयर गिवर्स भी, हम लोकल वहाँ सिचुएशन है, वो एक बहुत छोटा गांव है, बहुत छोटा गांव है, देहात है, बहुत छोटा गांव है, तो वहाँ केयर गिवर्स भी नहीं मिलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है, इसी हिसाब से हमने ये प्रोसीजर सोचा है।
राइट, थैंक यू प्रकाश सर। मुझे सिर्फ 2 सवाल पूछने थे। सॉरी, मैं थोड़ा टॉगल कर रहा हूँ, ये जूम का भी पार्टिसिपेंट्स का मैनेज कर रहा हूँ और ये मैं सुन रहा हूँ साइमल्टेनियसली। आपने बोला था कि आपका 13,500 स्क्वायर फीट जगह है। आपका टेन्योर क्या है? आप कितने टाइम के लिए रखते हो? और नहीं, हमने हमारे जो मेंबर्स है, हमारे मेंबर्स को हमने ऐसा एश्योरेंस दिया है। ओके, हमारी जनरल बॉडी मीटिंग में वगैरह ऐसा एश्योरेंस दिया है कि ये बच्चे वहां ही रहेंगे जब उनके माता पिता नहीं होंगे। हाँ, और कोई रिलेटिव उनको उनकी केयर करने के लिए तैयार नहीं होगा तो वो बच्चे वहां ही रहेंगे। ओके, नाइस, ओके। तो अदरवाइज सैटरडे संडे ये अंडरस्टैंडिंग हमारा पहले से ही हमारे मेंबर्स के साथ है कि जो जब तक माँ बाप है तब तक वो बच्चे माँ बाप से टूटने नहीं चाहिए। इसलिए ये प्रोसीजर है कि रिस्पाइट केयर, इसका नाम इसके लिए है कि रिस्पाइट टू पेरेंट्स और केयर गिवर्स फॉर 5 डेज। और जब माँ बाप नहीं होंगे और कोई रिलेटिव उनका के लिए नहीं तैयार होगा तो बच्चे वहां ही रहेंगे। ओके, ओके। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव आपने लिया है। और जस्मीना, you wanted to ask anything? We can move to the next speaker quickly and then we start off with the Q&A. We can move to the next speaker. Yes, and I would like to welcome Ashish sir also. Ashish sir has joined us from IICP. IICP Kolkata is an organization working for residential and respite care. They do trainings for respite care. So welcome Ashish sir. Okay, KN Singh ji, आप थोड़ा आपके ऑर्गेनाइजेशन स्नेह कुंज के बारे में प्लीज बताइए लोगों को। मैं केएन सिंह, एक स्पेशल बच्चे का पेरेंट हूँ। मेरी बेटी सीपी है, मेरे साथ सिमरन बैठी हुई है। ये इज 40 years old। तो दिस एसोसिएशन जो एसोसिएशन फॉर्म हुई थी 1987 में, ओके, विद द एम हु आफ्टर अस। राइट। और हमारे पास जितने मेंबर हैं सारे सीपी बच्चों के पेरेंट्स मेंबर हैं। Only we take the CP. We provide them day care facility, respite care, prolonged care, and life care facility. ठीक है। We have got a 1 acre plot in Dwarka, New Delhi, purchased from the DDA. Everybody. We purchased the land from the DDA. You muted. Yeah, I'm doing it. Zoom, this is what happens when we mute everybody, no? Then Zoom somehow does not एक मिनट केन सिंह जी, जरा उधर से आप अनम्यूट कर पा रहे हो? somehow इधर से मेरे से नहीं हो रहा है अनम्यूट। हाँ, आप बात कीजिए केन सिंह जी। बोला बहुत स्ट्रगल के बाद ही हमें इसमें सक्सेस मिली है। और हमारी कंडीशंस है कि पेरेंट्स जो मेंबर है उन्हीं को फैसिलिटी हम देते हैं। और उसमें हमने कंडीशन रखी है, व्हेन द पेरेंट्स लीव, अगर बच्चा उनका चला जाता है पेरेंट्स और पेरेंट्स रह जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। Till the child is alive तब तक मेंबरशिप है। सेकेंडली है पेरेंट्स 50 years के जो हैं और अबव, और बच्चा 25 साल का है, whichever is early, उसको हम लाइफ केयर फैसिलिटी देते हैं। ओके, अदरवाइज उसको डे केयर फैसिलिटी देंगे। 50 प्लस मेल एंड फीमेल। अगर अनफॉर्चुनेटली मदर है, मेल बॉय है, लड़का है, तो उसमें whichever is early कोई उसमें कंडीशन नहीं है। Similarly with the female also. तो बायलॉज हमारे बिल्कुल इस पे क्लियर है। We take that this is only meant for the CP children. राइट। और आपका वहां रखते हो आप, तो उसका टेन्योर कितना है आपने बोला? किसका? रेसिडेंशियल लाइफ के लिए रह सकता है ना। राइट। अभी हमारे पास है ना,
50 उन्होंने जैसे बोला, मैंने 50-55 ईयर्स के भी रह रहे हैं सीपी चिल्ड्रन। ओके, और आई थिंक ये सिमिलैरिटी है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में कि पेरेंट्स ने ही ये इनिशिएटिव लिया है। जी जी, ये एक्चुअली फॉर पेरेंट्स बाय पेरेंट्स है, सो दैट इज अ वंडरफुल थिंग अबाउट बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस। जी जी जी। मुझे कुछ अभी सवाल पूछने थे। आप पूछिए प्लीज। ये जो रेसिडेंशियल केयर फैसिलिटी है, आपने ये सेटअप करने के लिए, एक्चुअली ये सवाल दोनों को जाता है, प्रकाश सर और केन सिंह सर। ये सेटअप करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा? यानी प्रकाश बहुत सर। स्ट्रगल करना पड़ा, राइट। और क्योंकि हमारे पास जितने बच्चे हैं सब व्हील चेयर पे हैं, उनकी डिसेबिलिटी अबव 80% है। इवन जो बच्चे रह रहे हैं, दे कांट टेक फूड देमसेल्फ। ओके, उनको खाना भी खिलाना पड़ता है। तो हमारे पास जो एकोमोडेशन है, हर रूम में 2 बेड लगे हुए हैं। 3 बेड है, 1 इज फॉर द अटेंडेंट और 2 बच्चों के लिए है। हर रूम के साथ बाथरूम अटैच, टॉयलेट अटैच है, गीजर लगा हुआ है उसमें। We provide them the cooler, in winter the room heaters. We have got the lift for them also. Solar plant is there, power backup, every facility we try to give them. Cook is there, the cook is residing there in 24/7 in there itself. ओके, ओके। प्रकाश सर, We have तुम्ही got the काय CCTV camera in each and every room to see the activities, because the sexual abuse is nowadays a great problem for them. Not only for the female, for male also. Male, they can't protest, they can't resist for that also. So we take the care for that also. That is a must for that. We have got the permission from the Delhi government to run a hostel facility for these children. Our other members are also there. Mrs. Neeta Singh is there. Mr. K.K. Nangia, a few members have also right, resigned. right. Okay, Prakash sir, you wanted to say anything? Sir, can you please unmute yourself? हेलो, Hello. बताइए Yeah. कोई थे? हो. हाँ, तो हमारी जो फैसिलिटी है वो मैंने जैसा बताया वो 13,500 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का है। वहाँ 2 डॉर्मिटरी है जो बच्चों के लिए है और बच्चियों के लिए है। 2 डॉर्मिटरी है, सब बाकी सब व्यवस्था है खाने पीने की वगैरह। And we run it professionally. The teachers are there who are trained diploma holders from HKI. Helen Keller Institute is the institute here in Navi Mumbai in Ghansoli. There is a 2 years diploma course for trainers of this type of children. So all our teachers are trained diploma holders from there. And we have a local staff. Household staff is a local staff, right from watchman to cooks and care cleaners, etc. All household staff is local. वो सब लोकल लोग है और आदिवासी लोग है सब। तो उनसे प्रोफेशनली काम करने के लिए हमारे जो पदाधिकारी है, हमारे संस्था के जो पदाधिकारी है, जैसा मैं सेक्रेटरी हूँ, कोई ट्रेजरर है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई चेयरमैन है, और फिर मैनेजिंग कमेटी है हमारी 11 लोगों की। उसमें से लोग वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, वो जाते आते रहते हैं। अभी ये बंद होने, कोरोना क्राइसिस के पहले बंद होने के पहले हमारे यहाँ से हर हफ्ते मेरी वाइफ उषा बाल और दूसरे बाकी के हमारे एक वॉलेंटियर्स का एक टीम है बड़ा, वो वहाँ जाते आते रहते हैं। हर दिन वहाँ कम से कम 2 वॉलेंटियर्स भी होते हैं, वो जो ओवरसी करते हैं, वो जो सब देखरेख करते हैं वहाँ बराबर चालू है कि नहीं वहाँ। सो वी रन इट वेरी प्रोफेशनली। हमारे ये सब जैसे आप सिंह साहब ने बताया, हमारे यहाँ भी सब सोलर बेस्ड है। हमारी सब we do not take electricity from we have the supplies lines from MSEB, that is Maharashtra State Electricity Board, लेकिन हमारा सब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सोलर से आता है। और हमारा पानी के लिए हमने एक स्पेशल फिल्ट्रेशन प्लांट ही बिठाया है जो 100% प्योर पानी देता है जी। इस तरह से, और मेडिकल फैसिलिटी के लिए वाड़ा के कोई डॉक्टर, उनसे हमने वहां से वाड़ा नाम का जो गांव है, तालुका प्लेस है, वहां से हमारी फैसिलिटी 7 किलोमीटर दूर है। तो हमने वाड़ा के कोई डॉक्टर, 2-3 डॉक्टरों से हमने अरेंजमेंट भी की है, कोई इमरजेंसी निकलेगी तो इसके लिए वो हमें मदद करेंगे।
सो प्रकाश सर और के.एन. सिंह सर, अगर किसी पीडब्ल्यूडी को या बेसिकली पेरेंट्स ओनली मस्ट बी अप्रोचिंग यू, तो वो उनको रजिस्टर करना है और अपने बच्चे को एडमिशन देना है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस प्रोसीजर के बारे में जस्ट एक क्विक ब्रीफ दे देना। प्रकाश सर फर्स्ट यू। जैसे मिस्टर बल ने बताया उनके पास प्रकाश सर आप बोलो। उनको एक्चुअली एक मीटिंग के लिए जाना है बाद में, तो आई एम जस्ट हमारे यहाँ जो नए कोई पेरेंट्स आते हैं, नए कोई पेरेंट्स बच्चे को लेके आते हैं, तो हमारा पहला ये होता है कि वो बच्चों को असेस करना। हमारे जो टीचर्स है और हमारे जो वॉलंटियर्स है, जो हम अभी मैंने जैसे बताया, मेरी वाइफ उषा बाल वहाँ होती है, वो और बाकी के टीचर्स वो बच्चे को असेस करते हैं कि वो बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं, और बच्ची कोई हो क्या कर सकते हैं, कुछ कितना उसके लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, मैनेजेबल है कि नहीं, पार्शियली इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यहाँ केयर गिवर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, और हमारे ज्यादा लोग रखने के लिए हमारे यहाँ फंड्स भी नहीं है। तो ये असेस करके हम वहाँ उनको एडमिशन देते हैं। एडमिशन देते समय हम एक डिक्लेरेशन भी भर के लेते हैं उनसे, वो जो एफिडेविट होता है कि क्या ये कंडीशंस होंगे, और सब मैंने जैसा बताया मेडिकल इमरजेंसी है, सब बच्चों के लिए मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए इमरजेंसी कोई होगी तो तुरंत हम मेडिकल सेवा दे सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके बच्चे को ये हुआ है तो आप आ जाइए। तो इसी तरह का एफिडेविट भी हमने साइन करके वहां से उनसे लेते हैं। और हमारा फी हर महीने 5,000 रुपया है। हर महीने 5,000 रुपया फी हम पेरेंट्स से लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सब फैसिलिटीज है, हमारे सब सेवा है, सर्विसेज है, डोनेशन चलती है। हम वी डू नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट एड, all our facilities, all our funds we generate from CSR and all other corporate offices and other big donors, small donors, etc. ग्रेट। के.एन. सिंह साहब, आपका एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहता है? बेसिक तो हम तो सीपी बच्चे लेते हैं। ओके। मेंबरशिप इज गिवन टू द ओनली सीपी। मल्टीपल डिसेबिलिटी हमने नहीं रखा हुआ। नेशनल ट्रस्ट ने 4 डिसेबिलिटी सर्टिफाई किए हैं, ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, एमआर एंड सीपी। बट इट इज सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है सीपी बच्चे को कोई लेना नहीं चाहता। जैसे अभी मिस्टर बल साहब ने बोला है कि उनके एक अटेंडेंट चाहिए। इट इज ट्रू कि हर सीपी बच्चे के लिए एक अटेंडेंट चाहिए, उसको नहलाने के लिए चाहिए, उसको खिलाने के लिए चाहिए। आई डोंट से कि मतलब वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो उन्होंने ब्लाइंड और मल्टीपल लिया है। इवन हम ऑटिस्टिक को भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑटिस्टिक किस टाइम हाइपर हो जाए वो, और सीपी बच्चा जो व्हील चेयर पे है उसको चेयर में से पुश कर दे या उठे और उसको जाके थप्पड़ मार दे। सीपी तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, नो वे वो अपना उसका हाथ पकड़ सकता है। तो वी टेक ऑल दिस प्रिकॉशन, वी स्टिल प्रेफर टू हैव ए सीपी, और अदरवाइज माइल्ड एमआर जो मिलेगा नॉन हाइपर with after the certification by the doctor, we take that up, but we don't give them the membership to the MR. We give the membership only to the CP. Okay. ऑटिस्टिक बच्चों को भी नहीं लेते? नहीं, ऑटिस्टिक नहीं लेते। हाँ, ओके। तो कोई नहीं लेना चाहता सर। मेरी 41 साल की बेटी है। ये जो एनजीओ भी बनाया, जो मेरे से पहले जो थे, उन्होंने इसी एम से बनाया था, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था। और second thing is, for the last 11 years, we are organizing a sports meet. That too after the frustration. When you used to take our children to the sports meet, वो कहते हैं तो CPA ये क्या करेगा? For last 11 years, we are organizing the sports event in the southwest district of Delhi, in Dwarka, where more than 600 multi-disabled persons, children are coming to participate. Right. ओके, तो अभी हमारे पास एक तो मेन क्वेश्चन आ रहा है प्रकाश सर के लिए और के.एन. सिंह सर के लिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का अगर कुछ लिंक ये चैट विंडो में दे सकते हैं
So everybody can just share, save I have that given link. you my card. You can हाँ display हाँ, that. I will display your card while we are talking. Otherwise, प्रकाश सर that तुम्ही I can give. No, तुमचं I can सोबती give the email also. We will give you our email where Okay. and there is a website soktiparents.org. Correct. Please type it in the chat. How do I type it? Because I am not familiar with typing Okay. it. So India. below you can see the chat option where you can see the number of participants. Prakash sir. Yes, Prakash sir. Can you hear me now? एकदम बॉटमला क्लिक करा, मग ते सगळे व्हेन्यू येतील, आयकॉन येतील पार्टिसिपेट. बॉटमला खाली तुम्ही क्लिक केलं की पार्टिसिपंटच्या साइडला मोर ऑप्शन चॅट म्हणून ऑप्शन है, तर त्याच्यात तुम्ही टाइप करा. केएन सिंह सर आप भी टाइप कर दो प्लीज. कर दिया मैंने, मेल अपना एड्रेस कर दिया. मेल एड्रेस कर दिया आपने? हाँ जी. नहीं आया है सर. आ गया सर. अच्छा, जस्मीना कैन यू सी इट? hcpaindia@yahoo.com. आपने सेंड कर दिया है? हाँ कर दिया है. एक मिनट होल्ड पे है, एक मिनट. हाँ, आपका आईडी, ईमेल आईडी मिल गया है. हाँ जी. hcpaindia@yahoo.com. आणि प्रकाश सर तुम्हाला चॅट विंडो मिळाली का? शेअर विंडो मिळाली. चॅट विंडो मला मिळत नाहीये. तुम्ही जस्ट विंडो मिळाली मला. एक मिनिट. ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वेस्टेड, प्लीज बहुत पार्टिसिपेंट्स है, 85 पार्टिसिपेंट्स है. अगर आप सब लोग म्यूट नहीं करोगे तो हम लोग किसी को भी कुछ इंफॉर्मेशन सुनाई नहीं देगा. तो सब लोग अपना अपार्ट फ्रॉम द स्पीकर्स अपना माइक प्लीज म्यूट कर दो. हाँ, तुम्हाला चॅट विंडो दिसतेय का? मला मिळाली चॅट विंडो, मी तुम्हाला पाठवतोय. ओके. सो आता वी हॅव फ्यू मोर क्वेश्चन्स फ्रॉम द पार्टिसिपंट. One of the participant is asking what are the facilities at the center, I don't know which center they meant. How do the children and adults in these facilities engage themselves? That is the question. We during the daytime. Should I speak? Yes, please. During the daytime, in the morning, from the routine that they get the breakfast after the classes are being taken by the special educator, we have got our own physiotherapy center. Latest equipment, we are providing free physiotherapy to all the children, those who are coming to our center. Okay. We have got one big recreation room for them with the facilities, television, etc. They spend their time in the afternoon, in the evening. Lawn is there, they go and play ball, etc. Whatever they can do with the help of the caregivers. Okay, इतेश्री मैम is asking, सिंह साहब आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट्स को लेते हो? बिल्कुल लेते हैं. बिल्कुल, but that should be CP only, cerebral palsy. Right. We have a question from Dhruv sir. What this is for both the resource persons कि medical facilities क्या है आपके center में? I'll tell you, we have got the link with the qualified doctors are there. MD qualified medicine. We get these children examined in the need of the OR if required. Very close by, we have got the two big hospitals. Okay. One is the Manipal Hospital. Watvem Hospital is there. You must have learned about the Manipal Medical College also. And one is, we have got the Akash Hospital. Both hospitals are approximately 1 kilometer away from us. We take these children there, inform their parents. Because I remember in one case, a child was having the chest congestion. I took him to the hospital. They say this child is required to be put on the ventilator. But that decision I can't take. Just I called his mother. They came and decision whatsoever was taken by them. Right.
Prakash sir, Mr. you P.K. Nangia is also on the line. We are residing in Dwarka itself. From my house, this NGO is approximately 2 kilometers away. right. Mr. And R.K. what Nangia is also there from our side. what are the charges per month is one question. 15,000 rupees we are taking. 15,000 per month. आणि प्रकाश Yes. सर सोबतीसाठी तुम्ही किती 5,000 रुपये दर महिन्याला घेतो. 5,000 rupees per month. 5,000 And for medical facilities, as I told you, for medical facility के लिए मैंने आपको जैसा बताया, वैसा हमारा जो फैसिलिटी है वो वाड़ा, ये जो तालुका प्लेस है वहां से 7 किलोमीटर दूर है. तो हमने वाड़ा के जो 2-3 डॉक्टर है और एक हॉस्पिटल है, उनसे अरेंजमेंट की है. जो कोई लगेगा तो हमारी गाड़ी बच्चों को लेके वहां भी जा सकती है. और पहला जो प्राइमरी जो उसका जो इलाज है वो कर सकती है, और बाद में हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप आ जाइए. We have got the small vehicles are there. We have got the eco, because otherwise our children cannot be lifted in the bigger vehicle because they are all in a wheelchair. ओके, एक क्वेश्चन आया है, सीवियर जिनको एपिलेप्सी है यानी आखड़ी का बीमारी है, ऐसे एपिलेप्सी पेशेंट्स को लेते हैं क्या? नहीं लेते. They can forward us the document. We will consider in the managing committee what type of problem the child has got. 1,000. I'll tell you 2-3 more important things are there. Right. What the first is the disability certificate. Correct. That is the must. Second is the legal guardianship certificate. After the 18 years, legal guardianship is required to be issued by the local administration. Right. That is a must for that. Parents are not taking. Tomorrow they will be having so many difficulties are there. Third is the Nirmaya health scheme is there of the National Trust. Okay. That is also Yes. very beneficial for the persons. So I'll say you, instead of calling the disabled, you start saying person with the special need. Yes. I think Dhruv sir has a good suggestion. जिन्होंने एपिलेप्सी के बारे में पूछा था, इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन है, उनके ब्रांचेस है काफी सिटीज में, तो वो गाइड कर सकते हैं. प्रवीणा शाह डॉक्टर, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. Okay. Yeah, okay. Yes. Right, no? Yes, correct. Yes. Correct. One question we have, किसी को charity, कोई पूछ रहा है, do you have charity option if anyone can't pay? Do you have charity option if anyone can't pay for your charges? That can be considered. Sorry. Prakash sir, yes. हाँ, हमारे यहाँ जो कोई जैसा पेरेंट होगा कि कोई नहीं पे कर सकते हैं, so we try to get the sponsorship. Okay. हम स्पॉन्सरशिप लेने की एफर्ट करते हैं, और हमारा जो कहना होता है कि जितने आप 50 रुपया दे सकते हैं तो भी दे दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा दे दीजिए. योर पार्टिसिपेशन होना चाहिए. Right. One person is asking, if Prakash sir के लिए question है, if any child gets sick and needs hospitalization, I think you have already answered that. वाड़ा हॉस्पिटल, वो बच्चों को गाड़ी से वाड़ा लेते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, और कुछ सीरियस होगा तो हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि आप आ जाइए, और इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लोकल कर देते हैं, और बाद में उसके घर को पहुंचा देते हैं. Right. Okay. Jasmina, you wanted to ask anything? 77 more of that, 94 more. Yeah, so even can you answer this question? Suppose somebody cannot afford to pay off maintenance. How do you get the? Jasmina, your question is very valid. We have to assess whether the parents don't want to pay for that child, or otherwise also they are financially tight. There are so many parents, those who are capable, but they don't want to utilize any money for these children. Right. They don't realize these children are the most sincere. They will never say, let my father or mother die, because they know when
parents and mother died, nobody is going to take care. Right. These children, I have seen so many parents that don't want to spend even a single penny for their children. Oh, Welcome, Mr. Ramesh Kumar, our secretary is also here. if somebody is underprivileged, then how do you? That can be considered. Jasmina, that can be considered. That can be considered on the merit. Yes, Singh sir, I agree with you. There should be a screening of the parents also. Yes. Because it should not be, they tell that they can't afford, and actually in reality they are shunning away their responsibility. I am a member of the local level committee of the Southwest Delhi. Right. सुचिता तावड़े कौन है उनका? Just tell me for a minute and let me speak. Please, participants, all participants, please mute yourself. Yeah. Please go ahead. I am a member of the local level committee where they issue the guardianship certificate. They simply come, you give the certificate because we are not getting the pension. 2,500 they are getting the pension for the disabled person. Nobody is coming. Just I want to become a guardian of this man so that his property, which ancestral property is there, he should get his share. Nobody is talking about that. Everybody is concerned about the pension only. Right. I think from the guardians, I just remembered one example. I think I should share with everybody. Dhruv sir is with us. Dhruv sir somehow can't join with the audio. He's listening to the session. He's a very senior physiotherapist and my mentor. I think Prakash sir knows him. So Dhruv sir had become a guardian for two teenagers with disability at Cheshire Home, and both of them are now they have a job. I think, if I'm not mistaken, they are at Accenture, Ravi and Joy. So I think Singh sir raised a good point of guardianship also. Of course, that is a topic in itself, but after us, who will take care? So I think that part of that answer is the residential care, and part of the answer is the guardianship, which the parents have to do while they are alive. They have to do the will and all that, Okay, so further I'll add in this regard, we are very lucky that most of the parents, they have already made a will for their children. They have already made a will for their children. Will for their children. Correct. Yes. Correct. Right. That is, I think. Mr. Ramesh Kumar is there. Mr. K.K. Nangia is also there. Mr. R.K. Nangia. Everybody has made a will for their children. Mrs. Neeta Singh is there. Yes. One parent, I guess they are from Chennai. This question goes to both, I guess. Can the child is CP and non-verbal, but walks with support? So can the child be admitted in your organization? They have not mentioned which. Welcome. But I guess Sneha Kunj is for CP, and of course Sopti also. They are taking physical disability. Prakash sir, if I am not mistaken. We are taking physical disability also in addition to children who are blind plus multiply disabled. Correct. We are taking physical disability, but as I want to emphasize that should a child should be or the person should be partially at least independent for daily course, etc., because we don't have that type of caregivers. Right. We have a question. I think this is a very pressing question. Yes, Jasmina. One question I have. Suppose if parents provide for the caregiver, then somebody arrange for the residential facility. Jasmina, can you come again? Suppose that the parents provide for the caregiver. Yeah, means they volunteer as caregiver in the organization. No, they provide for the caregiver. Okay. Yeah. So can somebody admit such people? Prakash sir, did you get the question? No, is she asking me that if the parents support or parents give the caregivers? Yes. That is the question.
we will have to consider it. We will because as of today nobody has come forward with such a proposal. But so we need to consider it. If somebody puts before us the proposal that they will finance the caregiver, then we can think about it. Yes. I have a question. There is one mother, I guess she has also joined. She is ready to put the child in a respite care or residential care, and maybe some means she can't afford it, so she is ready to volunteer at the same place. So can such in such situations, is that are you taking parents who wish to volunteer themselves as caregivers for the organization, but they can't afford for their child? Actually, at Sopti, we don't encourage parents to stay with the children. We don't encourage parents to stay with the children because with a long-term perspective, we want children to become, I won't say independent, but at least they should learn to stay alone, along with the teachers and along with the supporting staff. No, I meant if the parent wants to volunteer for that entire organization, can't pay, but can pay through their hard work, they can't pay for their child. For that, the parents should be trained, because we want trained people. So parents should be trained. If a parent, mother or father is a trained teacher, then we can think about it. But without that, because that type of help will not be of much use to us. Right. Okay. Dhruv sir is asking, how much does government or municipal corporation help in setting up residential facilities? Municipal corporation doesn't help because we had tried for 3 years, 4 years. We didn't get a single response from municipal corporation. And government, there are funds for government. There are crores of rupees lying with the government for this type of job. But our experience at Sopti is that it's extremely difficult. Without greasing the palms of the government officers right up to the top, you will get a single penny from them. And I am telling you responsibly, because I am a journalist. I know so many politicians and etc., bureaucrats also. But the system works like that only. Right. So one question has come. What are the points we should keep in mind while doing a will? I think Singh sir and if Prakash sir also wants to chip in. No, we have not talked about our parents about the will, etc. Yes. Right. We had held a session with a couple of experts for our parents, but the thing has not moved for further. Okay. Singh sir, आपने will के लिए आप कैसे बोलोगे, क्या करना पड़ेगा parents को? Will, they have to describe each and every asset in that also. They will have to notify who will be taking that adjusting, because Simran can't deal with all the issues together. We have made our younger sister in that to help. Right. And few conditions we have put for our NGO also has to be. Some properties there. When the Simran outlive us, she will be getting my pension, and some property she has got for the rental will go to the SCPA for her the maintenance for that. तो कैसे आपने किया will? आप Mr. K.K. Nangia sir हैं. अच्छा, एक Nangia sir. डालना है ये. आप ही बात कर सकते हो. Actually, he is retired registrar of Delhi High Court. Acha, I'm searching for him. I guess no, yes, he is there. Nangia sir. R.K. Nangia sir, can you please? Nangia. Can you please unmute yourself? ये will के बारे में आप बात कर सकते हो, नांगिया सर. हेलो. हाँ जी. हाँ, yes sir, नांगिया सर, please go ahead. हाँ जी बोलिए. आप will के बारे में बात कर सकते हो.
हाँ, बिल यही है कि जो बच्चे हमारे हैं उनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनको इतने पैसे दे दिए जाएं या उनको मतलब इतने पैसे FDR करा दी जाए ताकि उनके पर मंथ के खर्चे पूरे हो सके। FD, ओके ओके। प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी जाए ताकि उनके पर मंथ जो है उनको मतलब उनके अकाउंट में पैसे जाते रहे। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन, वो कैसे मैनेज। ओके, एक क्वेश्चन आया है रोहित जैन से, डज फैमिलीज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया स्पॉन्सर फॉर चिल्ड्रन फॉर देयर एजुकेशन व्हेन पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, व्हाट आर द लीगल फॉर्मेलिटीज? जो फैमिलीज आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, कैन दे फंड फॉर अ चाइल्ड्स एजुकेशन इन इंडिया फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड? Yes, they can fund in the INR. They can fund in rupees. हाँ, Rupees, yes. लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है उसके? Legal, they will send for it. It hardly makes sense. They have one individual is there who is in the Australia. They are sending for 3,000 rupees for one child per month. Right. They are sending to the organization. Yes. Correct. For us, in I have a question to ask. Here. Yes, Rohit, please go ahead. So you said that they can send the money from outside India, but how they are going to get monitored on a regular basis, like on a monthly basis for their education, and who is the governing body in terms of monitoring the fees for them, whether it has been utilized properly or not? रोहित जैन, आपका क्वेश्चन क्या था कि ये मॉनिटर कौन करता है ये डोनेशन? When we send the money from outside India to a certain family in order to get it sponsored, how it is going to get monitored, like on a monthly, quarterly, or yearly basis, that the child is getting the money in his account, or the family is not using, or the family is not using for a for other purposes. Like, no, so Singh sir mentioned about the family outside India donating to the organization itself. No, like if we don't want to go to any organization, we want to do it on a personal basis, or if we have identified any family who is in need for that particular money. Okay. So how we are going to get monitored or some? Yes, Jasmine. In this case, you give directly money to the family. That's all. Yeah. You give directly money. If you don't have the faith on the organization, give directly money to the. No. He is mentioning families which are not tied up with organization. Sir, nobody can help in such cases. See, I have seen that so many things are there. Nobody can help in these cases. No. Public, they are getting a money. They are not utilizing for the NGO. So they can put it directly into the account, individual account. Yes, they can render this amount to the individual's account. Yeah. I am saying the parents are not alive, and the guardianship is being given to somebody else in the family. And so there will be some account, right? If suppose there will be some account available. So Guardianship is must. They are answerable to the administration if they do anything false in that. Yeah. Is that legal? Summon them. They can put them behind the bars. So, yeah. So we have a family in USA, like they want to sponsor a child in India, and they don't trust like the family members of the parents are not alive for them. Yeah, see if the credential of the NGO. Yes. See, whether they have got, you will find so many NGOs who are just living in one room. Yeah. Other credential of the NGO also. Individual they have got. Individual level पे they have got. This is different from us. You go to the big mandir, Gurdwara, temple, big mandir. You prefer to give money in the yes. So Rohit Jain, what we are trying to say is, if it is on an individual level, no, then of course trust should be there. If not, then if the person goes and gets tied up with the gets admitted to the organization, the outside family can pay to the organization. Okay. And the second thing is that if we take the child outside India as a sponsor,
Is it allowed by government of India or some? If the parents are not alive and they want to take a child outside India in order to take care of his life, is it allowed? Outside India, I guess, is difficult because outside government, they take care of the differently abled people. So for them, I guess, Jasmina, you can chip in about your Canada experience, visa experience. So most of the Western countries are welfare states. So it is very difficult to take a person with disability abroad. So even to get a travel visa, it's very, very difficult. So right, yeah. Basically, the government abroad they take a person with disability abroad. Mr. Sangeet, kindly show my card also. That address is given there. Yes. Yes, Uncle, will show. Sangeet, yes. please. So now there is one more question. Sorry, I'm toggling between many things. There is one more parent suggesting that if they can give a lot of a fixed amount into the child's account, and that the child can use or the guardian can use later. Is that a option? Is that is the option? Better to have a fixed deposit. Issue a SI special instruction. Remit this monthly account to the NGO. Right. You will not be. Yes. Please go ahead. Yeah. Because as Mr. Jain, some boy was asking from the Jaipur, what about the money? So they will be having their money intact amount of the FDR. Interest should be utilized for the welfare of the child. Correct. Yes. Thank you so much, Sandeep. Yes. Anybody has any other questions? Hello. Yes, please go ahead. Yeah, this is Jennifer. I have a question. My son is a quadriplegic on a wheelchair. Does anyone know if there are residential care for people like him? From where you are calling, ma'am? Yeah, I live in Hyderabad. And my son actually was treated at the ISCI, the Indian ISIC, that is Indian Spinal Cord Injury at, I think this is Dwarka only, right? In Delhi. That Vasant Kunj? Yeah, sorry, sir. Yeah. You got your child treated in Vasant Kunj? Yes, Vasant Kunj. Spinal injuries? Yes. So why you came to Delhi? Why not the Dr. Anurag Purohit is in Hyderabad? No, we were actually, this, my son's accident happened in Dubai. And we have relatives in Delhi. So we chose Delhi, and we were advised by people who were helping us. Did you meet the Dr. Chabra? Yes, Dr. Chabra was our main consulting doctor. Who did the surgery procedure for that? I think there was another Sopti, Dr. Sopti. You are still in Hyderabad? Yes, now we are living in Hyderabad. Ma'am, it is my submission. You go and consult Dr. Anurag Purohit is there. Anirudh? Dr. Anirudh. He is in some Dr. Purohit is actually a neurosurgeon. He is attached to surgery for the spines also. Apollo Hospital. He is attached to now. He is in Hyderabad. In Hyderabad, is it? In Hyderabad, yes. You please consult him. Okay. My question was actually now we as his parents, we are both retired, and my son is now 31, and he's at home. We are looking after him. But it's a constant question, and I am actually doing some homework and wanting to keep this information with me. What happens to him after us? Because I am also a member of this spinal cord injury group that ISIC hospital has started. So, but no, till today I think there is nobody has addressed this issue.
What happens to these children? They don't have any facility like that, and I don't think they will be doing it. Nobody want to take the responsibility. Correct, yeah. Yes. मुझे I have given you my email address also. Kindly forward us the document. We'll see what must can be done. I am also retired from the Ministry of Defence. My wife is an ex-banker. My daughter is of 31 years age. Our members all are having the. You can forward us the document. We'll see what must can be done. Yes. Yes. Anybody? Yes. Anybody who wants to get updates and ask any queries, they can follow our FB page. I have given the link in the chat. The organization name is Access to Hope. The symbol of dove is there. You can just search for it. My question to both of you, I think we can slowly conclude the session now. Are there any questions? Any more questions? हॅलो. Yes. हा सर, मराठीत बोललं तर चालेल? बोला. सर, माझा मुलगा 6 वर्षाचा आहे, ऑटिस्टिक आहे आणि आता म्हणजे त्याला बोलत तर नाहीये. त्याची सगळी कामं मी करते, सू जेवण वगैरे. पण प्रश्न पडतो की समजा त्याला आम्ही शिकवतोय पण समजा तो नाही शिकला तर असं म्हणजे पुढे त्याच्यासाठी मग ऑर्गनायझेशन मध्ये ठेवावं लागेल किंवा त्याच्यासाठी कोणीतरी ऍक्च्युली तुमचा मुलगा अजून लहान आहे तर तुम्ही जसं मेहनत घेताय त्याच्यावर आता तुम्ही रेसिडेन्शियल केअर बद्दल विचार करू नका. तुम्ही मॅक्सिमम सिंह सर प्रकाश सर तो सुना है उन्होंने कि उनका क्वेश्चन था कि बच्चा 6 ईयर ओल्ड है, जूते पहन लेता है, he can do little bit things are there. No. एक मिनट सिंह सर, एक मिनट. क्वेश्चन था कि बच्चा 6 ईयर ओल्ड है तो उसके लिए रेसिडेंशियल केयर. तो मैं बता रहा हूँ कि अभी काफी तुमचा मुलगा लहान है, काफी छोटा है बच्चा, उसके ऊपर मेहनत लेना. Yes, exactly. उस पे इंडिपेंडेंट जितना वो बन सके उतना उसको बनाना. और आगे वो ऐसे संस्था है, ये 18 प्लस के लिए या 20 प्लस के लिए है. अभी ये तो शुरुआत है. आप तो मेहनत लेके वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा. आप रेसिडेंशियल के बारे में मत सोचना, इतनी जल्दी मत सोचिए. एक्शन फॉर ऑटिझम है. बट आय विल नॉट ऍडवाइज की 6 साल के बच्चे का अगोदर. आता तुम्ही ते ऑटिझम आहे त्याला, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय करू शकता, त्याला कसं इंडिपेंडेंट करू शकता. जर हायपर असेल, अटेन्शनचं इश्यूज असतील तर ते कसं. तो एकटाच फिरत बसतो घरात, म्हणजे तो लक्ष देत नाही. आपण त्याला काही शिकवायला घेतलं की 5 मिनिटं सुद्धा तर ते रेग्युलेट. कधी कधी वाटतं मी रेसिडेन्शियलचा विचार करत नाहीये, पण ते प्रश्न होता ना की पुढे काय, मी आहे तोपर्यंत, जिवंत आहे तोपर्यंत सगळं करीन, पण त्यानंतर नाही. तर आता माझा सल्ला असा आहे तुम्हाला की आता तुम्ही पुढचा विचार करू नका. म्हणजे असं म्हणतात ते परफेक्ट इज एनिमी ऑफ गुड म्हणतात. तर परफेक्शन करायला जाल आणि गुडच होणार नाही आजचं. तर उद्याचा विचार मध्ये आजचं वेळ नुकसान नको करायला. आज तुम्ही जे काय मेहनत घेऊ शकता ती तुम्ही डे टू डे बेसिस वर जशी घेतच असणार, आय एम शुअर, ती तुम्ही चालू ठेवा. आणि पुढे आपण म्हणजे तुमच्यासारख्या संस्थांची आम्हाला आज मला कळलं ही मीटिंग आहे, पण असं पुढे जाऊन माहिती मिळते ना. हो. तुम्ही फेसबुक वर जर असाल तर तुम्हाला ऍक्सेस टू होप वर सगळी माहिती मिळेल. ऍक्सेस टू होप म्हणजे HOP. तर त्याच्यावर तुम्हाला सगळी माहिती मिळत जाईल आणि क्वेरीज वगैरे असतील तर तुम्ही तिकडे पोस्ट करू शकता. ओके. वेलकम. संकेत साहब. Yes. I'm calling in from Bangalore. I wanted to thank Singh Saab and Prakash Bhai for the good work they are doing. I wanted to also understand if there are similar organizations in the south. Anybody you're aware of? Okay. In Chennai it is there, sir. Chennai, Bangalore also. Bangalore maybe has. Okay. Chennai maybe hai, Bangalore maybe hai. I can share this number with Mr. Sanket and he will contact you. Okay. Sir, what about Mumbai and Baroda? I am speaking from Baroda now, but I am based in Mumbai. My daughter is autistic and she is 20-year-old. Okay, Nathan sir, मुंबई का सिंह सर आप भी बात करो. प्रकाश सर तुम्ही पण बोलू शकता ह्याच्यावर. मुंबई के लिए तो इनका है ना, MBA फाउंडेशन ऐरोली अंबानी का है ना.
हाँ हाँ MBA फाउंडेशन मीनाक्षी बालसुब्रमण्यम उनको अच्छा एक वेंकटाचलम वेंकट है उनका है MBA हाँ तो हाँ तो आइरोली में जो MBA फाउंडेशन है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है और कुछ संकेत हाँ सॉरी Mr. Sanket, can I ask you a question? Yes, please go ahead. Please. What about Baroda, please? Anything? Yeah. एक मिनट फिलिप सर एक मिनट नाथन सर से हाँ बरोड़ा का आप पूछ रहे थे किसी को आइडिया है बरोड़ा में कुछ रेसिडेंशियल केयर फैसिलिटी के बारे में? I think we'll have to do some research, Jasmina. Okay. We have to make a list of all the residential facilities already in place. We know of IICP Kolkata. I think Ashish sir, I will just tell him to talk a few words. Let me take this question first by Philip. Philip sir, please go ahead. Yeah. Mr. Sanket. Yes. I have a special child. Okay. Hello. Can you? Everybody, please mute. मी आता निघतो मला जायचंय. Yes sir, I understand. Thank you Prakash sir. We will keep in touch. Yes. We will keep in touch and आपण मी Access for Hope आणि याच्यातनं तुम्हाला एक कॉन्टॅक्ट करत राहीन. Thank you sir. Thanks a lot for accepting the invitation. Okay. Thank you. हाँ yes आप Philip sir yes please go ahead My child is a special child with Angelman syndrome. He is non-verbal. He can walk only with support and he cannot do anything by himself. How old is he? How old is he? 16. He's 17 now. Okay. So what is your question? Even feeding also is done by us only. He cannot eat by himself. We are in Bombay. Will Mr. Prakash be able to take him in his facility? So actually sir, your child you said is 16 you said, right? 17. 17. 17. Yeah. Right. So I think means Prakash sir has left now the group because he had to attend another meeting. But definitely you can contact him. Actually, his organization is working for multiple disabilities as well. So it will be a respite situation, but that means Monday to Friday the child will be kept, and Saturday, Sunday you have to take him back home. They are not severing the tie, you know. It's a respite from your daily routine. So it's like 5 days you get a relaxed period, and then weekends you can get the child back home. Where do you stay, sir? Philip, sir? Malad, right. You can so you can try for Sopti, you can try for MBA Foundation at Airoli, and then you can decide. But right now I would suggest he is still young. What is your age, sir? I'm 76. Okay. My grandchild. Correct. So his parents can. Yes. We can see him. I welcome him also to the webinar. So you can try these two organizations. Okay, Dhruv sir has a question. Are there more residential facilities in the city or in the countryside? I think, sir, Dhruv sir, I think you only can list a few more. I can ask Ashish sir. Ashish sir, are you there? Excuse me, sir. Ashish yes, sir. Yes, I am here. Hello. Hi, Ashish sir. Hello. If you can quickly just give a small brief about IICP,
And you can answer Dhruv sir's question also. Are there any other residential facilities that you know about? Regarding your second question, I am afraid, I cannot give you much information or rather any information. Okay. Because as far as Calcutta is concerned, our organization has, it started in the year 1974, and gradually we have developed this organization. So we have a whole range of population, from a baby of 1.5 months to we have 56-year-old who is now residing at the respite care. So Right. we have started, this respite care initially with lots of legal consultations, because being an NGO, we cannot get involved in any legal wrangles. So considering everything, we have started this organization. But all our clients are actually from IICP, because they came here when they were very young, and then they had this they have studied in Center for Special Education, and then after that, and mostly we have kept the very high support need young adults and adults. And we run this service by the professionals. We have 2 full professional social workers who look after everything, but mainly the services are given by the trained caregivers. IICP gives them a training for 2 months, and mostly that on carrying and meal time and everything, and then they are being looked after by these 2 senior staff. And we also have a medical a nearby hospital, and in case of any emergency, we take them to that hospital. Yes, so as everybody can now get an idea, we have 3 people we had today. Ashish sir spoke in the end, of course. He manages the IICP in Kolkata, Singh sir in Delhi with Sneha Kunj, and Prakash sir at outskirts of Mumbai. So I think especially there are organizations, these 2, Sneha Kunj and Sopti, they are started by parents for the parents. I think, yes, Ashish sir, can you please type in the IICP details? Someone is asking. Dhruv sir has mentioned. What is the full form IICP? It is only in Calcutta or elsewhere also? Pardon, I couldn't get you. IICP is IICP only in Calcutta? I think yes. We have affiliate centers in Northeast, but the thing is, we do not know about their services because we do not interfere in any organization's services or internal matter. But IICP took a long time to ponder over it, think over it, and then gradually started this, because there may be lots of legal problems and financial problems one might encounter. Right. This service is very important and very, very valuable for the adults, and especially after the parents, yes, to look after them. Yes. So excuse me, this Sopti is outside. It is in Mumbai or? It is Nathan sir. It is outskirts of Mumbai. It is Wada. It is the area is Wada. From Thane you can access. From Virar you can access. I see. Yes. Any other organizations like this? MBA Foundation I mentioned at Airoli. MBA I have heard. Any more in Mumbai that you can think of? Excuse me, sir. Not that I know of. There was Cheshire Home before at Andheri. They have stopped taking residents. So I think these 2 you can try. By the way, may I know your details and contact number? You are doing a wonderful job of coordinating. I missed the introduction. Yes. I'm just typing my phone number below, and you can also ask your queries at Access to Hope. You belong to Facebook Access page. to Hope, huh? Yes. Where you are? Where is your address? Except to sir. So right now our organization is in the process of registration.
Okay, because of the lockdown it has stalled. Achha. But the address will be Andheri East. Andheri East. And Yes, your yes. name, please? My name is Sanket Khadilkar. I am a physical therapist. Okay, Sanket And I have Khadilkar. started this organization in association with Jasmina Khanna, who is a disability activist. You just met her. Her Yeah. net connection has gone, so she had to Yeah, leave. No, yeah, I just saw her. Yes, yes. So And I think in your number, please. I have typed my number below. You can 9619202288. One madam is want to talk to you, Mr. Umar Ji, Khan. हाँ Umar Yes. Khan, madam. Actually, sir, my name is Nazneen Khan, and child is of 11 years age. Now he is going to special school in Navi Mumbai. We live, and sir, I wanted to ask that your MBA organization, what are the charges for stay? If in future I need to keep him for stay, do they teach habits? Do they involve them in any activities over there, or just care is taken? आपने age क्या बताया? 11 years, sir. So residential care is not yet for you. No, not for me. For future, I'm asking. Do they कोई Madam, skills सिखाई जाती है क्या सर उनको वहाँ पर? अभी MBA फाउंडेशन का मुझे डिटेल पूरा का पूरा पता नहीं है कि उधर वोकेशनल, आई थिंक आप वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना? आप वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं? या जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या उनको वहाँ पे कोई स्किल सिखाई जाती है या सिर्फ उनको वहाँ रखा जाता है? जो आप कह रहे हैं कि मंडे टू फ्राइडे आप रखेंगे उनको वहाँ पर, वो तो सोप्ती वहाँ पर फाउंडेशन है। उनको MBA में मेरे ख्याल से रहने की फैसिलिटी है ही नहीं है, लेकिन वोकेशनल के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा, और ये जो रहने की फैसिलिटी है वो चार्जेस उसके क्या होंगे सर वहाँ पर? 5,000 पर मंथ। सोप्ती फाउंडेशन जो प्रकाश सर बात कर रहे थे उनका है 5,000 पर मंथ, और आपको सैटरडे संडे बच्चे को वापस घर लाना है। बट एक्चुअली आप 11 साल का लड़का है ना, तो अभी आपको वोकेशनल नहीं, अभी नहीं सर, अभी तो वो हमारे हाँ साथ नहीं रह रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको अभी वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में सोचना चाहिए ताकि वो स्किल डेवलप करे कुछ, है ना? तो MBA फाउंडेशन में वोकेशनल ट्रेनिंग का अच्छा है, if I'm not mistaken, and I think it is actually revenue generating vocational trade there. right. विले पार्ले में एक संस्था है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, काफी संस्था है सर। आई मीन नवी मुंबई। संकेत जी, मैं बोलू शकतो एक मिनिट? हाँ बोला। मी सुरेश नाईक, कोपरखेड नमस्कार. बोलतोय. हा, नवी मुंबईतलाच राहता तुम्ही? हा, बोला. तर या मॅडमने मी सांगू इच्छितो की त्यांनी आम्हाला कॉन्टॅक्ट Hello, actually we are working at Koparkhed, New Bombay. Mine is a parents organization. Hello. Yes sir. सहयोगिनी पालक संस्था नई मुंबई ऐसे नाम का अपना संस्था है। क्या नाम है, जरा नाम रिपीट करा? सहयोगिनी पालक संस्था नवी मुंबई। प्रयोगिनी पालक संस्था नवी मुंबई। सहयोगिनी ओके। पालक संस्था नवी मुंबई। नई मुंबई, हाँ। आम्ही कोपरखेड्याला काम करतो। सेक्टर 1 कोपरखेड सेक्टर 1 कोपरखैरणे। हाँ, प्रकाश भाई ओळखतात आम्हाला। प्रकाश भाई आमचे चांगले। तो आपका वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है उधर? आमच्याकडे नहीं, अपना वोकेशनल है, लेकिन वो छोटे स्केल पे है। अपने पास 6 प्रोग्राम है। वी आर वर्किंग विद 5। मैंने शेयर किया मेरा सर। मुझे पूछना है कि आप लोग ये हमको लेके आना पड़ेगा बच्चे को वहाँ पे स्किल सीखने के लिए, फिर लेके जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है ये? यस। अभी हम लोग सुबह 9:30 या 10 से लेके 3 बजे तक काम करते हैं। मेरे पास 10 स्टाफ है टोटल। वोकेशनल सहयोगिनी क्या कोई चार्ज, हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे। सहयोगिनी में कोई चार्जेस नहीं है? कोई चार्जेस नहीं है, बट वी हैव गॉट प्रोफेशनल्स हु आर टेकिंग ऑल दिस ट्रेनिंग। अर्ली इंटरवेंशन है, OT है, फिजियोथेरेपी, फुल फ्लाइज यूनिट है अपना। हेलो। हाँ, प्लीज कंटिन्यू।
ये ऑक्युपेशनल थेरपी डॉक्टर तृप्ती वास्तव म्हणून काम करते आणि फिजिओथेरपीचे फुल फ्लेश्ड युनिट आहे ते डॉक्टर नवीन कंसल म्हणून इज अ प्रोफेशनल आणि बाकी मेरा और एक क्वेश्चन है सर, 11 इयर्स का बच्चा हो गया है और अभी भी उसको टॉयलेट ट्रेनिंग पूरी तरीके से नहीं हुई है, तो ये सब चीज में अगर मैं आपके पास आऊंगी तो वहाँ पे ट्रेनिंग होगी क्या सर? आप एक बार जरूर आइए। ये अपना ऊपरखन्ने सेक्टर 1 में है, जहाँ वहाँ पे ब्रिज है, उधर बाजू में ही है। जो नवी मुंबई का जो फायर स्टेशन हुआ है कोपरखन्ने में, बिल्कुल उसके सामने। मैंने मेरा कांटेक्ट नंबर दिया है, चार्ट में शेयर किया मैंने। ओके सर, ओके सर। और हमारा आगे का प्लान यही है कि हमको रेसिडेंशियल फैसिलिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए हम लोग जमीन वगैरह ढूंढ रहे हैं। इट इज टोटली प्योरली पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। You are very welcome to join as a member of the association. ठीक है ना? Okay, so I think अभी हम okay, thank you सुरेश जी। हमारा मकसद यही था। सुरेश जी, आपका वहाँ पे बोल रहे थे ना? वहाँ पे उस तरफ आ गया, बिल्कुल वहाँ पे ब्रिज बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे ब्रिज जहाँ स्टार्ट होता है वाशी से जाने साइड। ये बच्चों को लेते हैं या above 18 also? या अपने यहाँ 6 महीने का बच्चों को लेके 18 एंड अबव है। अच्छा, तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सहयोगिनी पालक संस्था नवी मुंबई इज ए पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। सहयोगिनी SAHYOGI। सहयोगी। Should we close now? हाँ, yes. So एक मिनट जरा पूरा नाम दीजिए। सहयोगिनी SAHYOGINI। इतना डालोगे तो मैं हाँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लो। ठीक है। हाँ, उन्होंने डाला है जूम चैट में, सहयोगिनी पालक संस्था नवी मुंबई। हाँ। आई थिंक अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं सेशन को। मेरा और जस्मीना का यही मकसद है थ्रू ऑल दीज वेबिनार्स कि हम लोग सब पेरेंट्स और जो भी ये जो आज के हमारे स्पीकर्स है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में इन व्हाटएवर वे, हम एक प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे इश्यूज हम लोग डिस्कस कर पाए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाता है। So I definitely would in conclusion thank Singh sir, KN Singh sir, for all your information and how earnestly and enthusiastically you are doing your work. I am sure it gives hope to all the people attending. I think the question who after us is a very huge question, but partly we can solve the smaller problems and then look at the bigger picture rather than getting too anxious about the entire future. Yes, one minute. I thank you yourself, Jasmeena, and my whole. This is not only my issue. Our whole team is very strong. All the parents are really very strong. Yes. Whenever we call them, immediately rush to the NGO. They are very strong. That is the spirit. They are always prepared to do anything which is money required. Child is to be taken to the hospital, any grievance, any problem. Everybody is ready in that case. Great. And also I would like to thank Ashish sir for joining in and giving us a brief. Thank you. And we wanted IICP to join, but due to some reasons it didn't get. We couldn't give that much time. But thank you for sharing your info with us, and thank you for joining. Thank you. Yes. And my salute to all the parents who have taken up this project. Yes. All my regards to them. Yes, well said, sir. Well said. Thank you. So thank you to your team, Sanket, who has. Basically, parents need motivation, sir. Thank you, everyone. Yes. So thank you. Thank you. Thanks, Sanket. Thank you, everyone. Yes, thank you. God bless you all.